स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सिविल ऑन स्पॉट में। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं जो हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट करा हुआ था श्रिंकेज लिमिट। तो आज उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमारा श्रिंकेज इंडेक्स रहता है, श्रिंकेज रेशियो होता है और वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज होता है। इनको हम लोग डिस्कस करेंगे, इसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे आज हम लोग। तो आज का जो लेक्चर रहने वाला है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि अगर आपने PYQ लगाए होंगे तो इस टॉपिक के रिलेटेड आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और इन टॉपिक से बहुत सारे फॉर्मूलेस भी ड्राइव किए जाते हैं। तो ये सारे फॉर्मूलेस में मैं 1 बाय 1 आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो 1 बाय 1 इन तीनों टॉपिक को स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आज देखने वाले हैं श्रिंकेज इंडेक्स के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं श्रिंकेज इंडेक्स। श्रिंकेज इंडेक्स तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले जो श्रिंकेज इंडेक्स होता है हमारा यहाँ पे, इसको किससे डिनोट किया जाता है ये आपको पता होना चाहिए। तो श्रिंकेज इंडेक्स को हम लोग डिनोट किससे करते हैं? श्रिंकेज इंडेक्स को हम लोग डिनोट करते हैं IS से। तो इस तरीके से इसको डिनोट किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब जो हमारा श्रिंकेज इंडेक्स है बेसिकली ये हमें क्या बताता है? तो ये क्या बताता है हमें? श्रिंकेज ऑफ सॉइल के बारे में बताता है। ये क्या है? बेसिकली रेंज है, जो कंसिस्टेंसी है उसकी रेंज है सॉइल की, कहाँ से लेके जब सॉइल क्या होती है हमारी सेमी सॉलिड स्टेट में होती है। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं यहाँ पे? अगर इसकी डेफिनेशन दूँ तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, इट इज़ द रेंज ऑफ कंसिस्टेंसी, इट इज़ द range of consistency range of consistency in which soil is in इसमें होती है सॉइल सेमी सॉलिड स्टेज में होती है, सेमी सॉलिड स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी, स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी। अब इस चीज़ को मैं आपको प्रॉपर यहाँ पे ग्राफ के थ्रू बताता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग ग्राफ ड्रा कर लेते हैं, ऊपर छोटा सा ग्राफ ड्रा करेंगे हम लोग यहाँ पे। इस तरफ क्या होता है हमारा वाटर कंटेंट होता है और इस तरफ क्या होता है वॉल्यूम होता है। तो यहाँ पे हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ से हम लोग कलर चेंज कर लेंगे। ये क्या होती है हमारी सॉलिड स्टेज होती है और ये वाली कौन सी होती है? सेमी सॉलिड होती है। ये प्लास्टिक होती है और ये कौन सी होती है? हमारी लिक्विड होती है। ये चीज़ मैंने ऑलरेडी आपको बता रखी है, ये स्टेजेस है हमारी। अब यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे इसके क्रॉसपोंडिंग यहाँ पे और यहाँ पे जो हमें वाटर कंटेंट मिलता है, तो ये क्या होती है हमारी? ये श्रिंकेज लिमिट होती है, ये हमारी प्लास्टिक लिमिट होती है और ये क्या होती है? हमारी लिक्विड लिमिट होती है। अब यहाँ पे बात हो रही है सेमी सॉलिड स्टेज की। ये जो हमारे सेमी सॉलिड स्टेज है, इसको अलग कलर से मैं बताता हूँ यहाँ पे आपको समझाने के लिए। ये आप देख सकते हो, ये जो पार्ट है ये किसका पार्ट है? सेमी सॉलिड स्टेज का पार्ट है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे रेंज देखो कहाँ से है? प्लास्टिक लिमिट, यहाँ ये प्लास्टिक लिमिट है हमारी यहाँ पे और ये श्रिंकेज लिमिट है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं ये हमारा क्या है? हमारा श्रिंकेज, यहाँ पे श्रिंकेज इंडेक्स है हमारा, वो किसका डिफरेंस हो जाएगा? प्लास्टिक लिमिट माइनस श्रिंकेज लिमिट का। तो ये चीज़ कैसे आई? ये चीज़ मैंने अभी आपको बता दी। यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हो
यहाँ पे देखिए जो सेमी सॉलिड स्टेज है इसकी रेंज आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है हमारा इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, ये बीच में जो स्टेज है हमारी सेमी सॉलिड है। तो किसका डिफरेंस हो गया, ये हमारी क्या है लिक्विड लिमिट है, सॉरी प्लास्टिक लिमिट है, और ये हमारी श्रिंकेज लिमिट है। इसका जो डिफरेंस आएगा निकल के हमारा, ठीक है, तो वो क्या निकल के आएगा हमारा श्रिंकेज इंडेक्स निकल के आएगा। तो अगर ये कलर आपको विजिबल नहीं है तो यहाँ पे मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ, ब्लैक से लिख देता हूँ। ये किसका डिफरेंस है हमारा, जो वाटर कंटेंट हमें मिल रहा है किस पे, प्लास्टिक पे, और यहाँ पे मिलता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिक लिमिट बोलते हैं ना। तो WS को क्या बोलते हैं, श्रिंकेज लिमिट बोलते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको एग्जाम में अगर आपने देखा होगा तो इसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, और डायरेक्टली ये फॉर्मूला जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली फॉर्मूला पूछा जाएगा आपको कि श्रिंकेज इंडेक्स का फॉर्मूला क्या रहता है, तो इस फॉर्मूले को आपको ध्यान में रखना है। तो ये था हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक जो हमने आपके साथ डिस्कस करा। अब हम क्या डिस्कस करेंगे इसके बाद में, श्रिंकेज रेशियो को देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, श्रिंकेज रेशियो। श्रिंकेज रेशियो अब श्रिंकेज रेशियो क्या होता है हमारा बेसिकली, तो इसकी अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो ये क्या होता है हमारा, वॉल्यूम चेंज होता है बेसिकली, ठीक है। और किसके रिस्पेक्ट में हम लोग वॉल्यूम चेंज को देखते हैं, यहाँ पे जो वॉल्यूम चेंज होता है हमारा, इसको एक्सप्रेस करते हैं हम लोग, जो हमारा ड्राई वॉल्यूम होता है उसमें एक्सप्रेस करते हैं। और इसको किसके रिस्पेक्ट में देखते हैं, पर यूनिट चेंज इन वाटर कंटेंट देखते हैं। तो किस तरीके से हम, सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन बताता हूँ आपको। तो हम क्या बोल सकते हैं इसको, इट इज़ डिफाइंड एज द, क्या होता है बेसिकली, ये वॉल्यूम का चेंज होता है। इट इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम चेंज इन सॉइल। किस में चेंज होगा वॉल्यूम, सॉइल में ही चेंज होगा ना, जो हमारा सॉइल का वॉल्यूम चेंज होगा। और अबव श्रिंकेज लिमिट। अब यहाँ पे हम बिलो श्रिंकेज लिमिट लिख सकते थे क्या, ये आप मुझे बताइए। अबव श्रिंकेज लिमिट ही क्यों लिखा मैंने, तब तक मैं डेफिनेशन कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद में ये चीज़ मैं एक्सप्लेन करूँगा। और अगर किसी बच्चे को पता है तो वो कमेंट्स में मुझे बताइए कि अबव बड़ी यहाँ पे क्यों यूज़ करा गया है, अबव श्रिंकेज लिमिट क्यों यूज़ करा गया, बिलो क्यों नहीं यूज़ करा हमने, अबव श्रिंकेज लिमिट। और इसको किस में करते हैं हम लोग, एक्सप्रेस करते हैं, एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज ऑफ ड्राई सॉइल, वॉल्यूम पर यूनिट, नीचे क्या रहेगा हमारा, पर यूनिट चेंज इन वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट अबव श्रिंकेज लिमिट। तो आई होप आप सभी बच्चों ने आंसर करा होगा इसका। ये वीडियो जो है, क्योंकि ये ऑफलाइन आएगी आपकी वीडियो, ऑनलाइन नहीं आएगी, तो अब सभी इसका आंसर करा होगा आपने, मैं ये उम्मीद करता हूँ। अबव श्रिंकेज लिमिट का, क्योंकि बहुत बार मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपको, तो आज मैं फिर से एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि इस फॉर्मूले के लिए मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ, फिर इस फॉर्मूले को मैं एक्सप्लेन करूँगा कि श्रिंकेज लिमिट को SR से डिनोट करते हैं। तो क्या है यहाँ पे, वॉल्यूम का चेंज है, तो वॉल्यूम का चेंज कैसे लिखते हैं, डेल्टा V होता है ना, चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है, डेल्टा V होता है, ये होता है वॉल्यूम। और वॉल्यूम का चेंज हम कैसे करते हैं इसको, डेल्टा V का मतलब क्या होता है, B1 माइनस B2, तो यहाँ पे वही आएगा B1 माइनस B2। और एक्सप्रेस किस में करना है इसको, एज परसेंटेज ड्राई वॉल्यूम चेंज में। तो ड्राई के लिए कौन सा वॉल्यूम होता है, BD होता है। और किस में करना है, परसेंटेज में, तो मल्टीप्लाइड बाई 100 करना पड़ेगा। पर यूनिट चेंज इन वाटर कंटेंट, तो नीचे क्या आएगा, यूनिट चेंज में, किस में, वाटर कंटेंट में, चेंज इन वाटर कंटेंट। तो चेंज इन वाटर कंटेंट क्या आएगा, डेल्टा W आएगा। तो इसको भी किस में क्या कर लिख सकते हैं हम लोग, W1 माइनस W2 लिख सकते हैं।
क्योंकि आपको पता है कि चेंज क्या होता है, जब एक चीज़ दूसरे में से माइनस होगी तभी तो चेंज निकल के आएगी उसकी। तो W1 माइनस W2, ये यहाँ पे हमारे पास निकल के आता है। अब मैं यहाँ पे आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करूँगा, हम यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ के थ्रू हम यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग इसको करते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ ड्रा करेंगे। इस फॉर्मूले को मैं एक्सप्लेन करूँगा अभी आपको प्रॉपर। अब वर्ड भी यहाँ पे आपको एक्सप्लेन होगा। तो एक ग्राफ यहाँ पे हमने ड्रा कर लिया है। ये क्या होता है, हमारा WS होता है। ये क्या होता है, WP होता है। और ये क्या होता है, हमारा WL होता है। और यहाँ पे इसके क्रॉसपोंडिंग क्या होता है, BS होता है हमारे पास। ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, हम इसको BD बोलते हैं, ड्राई वॉल्यूम होता है ना यहाँ पे। ये चीज़ मैंने आपको बता रखी है यहाँ पे BD क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, वाटर कंटेंट क्या होगा यहाँ पे, इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे वाटर कंटेंट क्या है, 0 है, तो ड्राई साइल हो जाएगी ना हमारी। तो ये क्या होता है, हमारा BP होता है। और यहाँ पे क्या होगा, BL होगा। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, सबसे पहले अबव श्रिंकेज लिमिट क्यों बोल रहा है, तो आप ये बताओ मेरे को। यहाँ पे डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना होता है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 होता है। यहाँ पे हम अगर बात करें इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट तक जो हमारा वॉल्यूम है, यहाँ पे ये वॉल्यूम क्या है, हमारा कांस्टेंट। आप देख सकते हो यहाँ से लेके यहाँ तक स्ट्रेट लाइन है। तो हमारे वॉल्यूम में चेंजेस कहाँ देखने को मिलता है, श्रिंकेज लिमिट के आगे ही हमें वॉल्यूम में चेंजेस देखने को मिलती हैं। इसके पीछे हमें वॉल्यूम में चेंजेस देखने को नहीं मिलती हैं। वॉल्यूम को यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इसको मैं यहाँ से ऐसे करके लाइन करके बता रहा हूँ। यहाँ पे वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट है। क्या होता है, वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट होता है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। अब अगर इस लाइन के लिए मैं बात करूं यहाँ पे, तो हमारा वॉल्यूम क्या है, यहाँ पे वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट नहीं होता, नॉट कांस्टेंट। आप देख सकते हो यहाँ पे जो लाइन है वॉल्यूम चेंज हो रहा है, यहाँ पे लेंगे तो वॉल्यूम में चेंजेस देखने को मिलेंगी, नॉट कांस्टेंट। तो इसलिए अबव श्रिंकेज लिमिट की बात हो रही है। एक चीज़ तो क्लियर हो गई। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, बेसिकली यहाँ पे हम क्या करते हैं, अलग कलर से यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, ये वाला कलर ले लेते हैं। एक पॉइंट हम यहाँ पे ये ले लेते हैं, वाटर कंटेंट जो मैंने वहाँ पे फॉर्मूला लिया है उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। यहाँ पे एक ये ले लिया मैंने, एक पॉइंट मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। अब ऑप्शन के लिमिट लेना है ना, एक पॉइंट ये ले लिया। अब जो इसके करस्पॉन्डिंग मुझे वाटर कंटेंट मिलेगा, इसको नाम मैं दे देता हूँ W1। और इसके करस्पॉन्डिंग जो वाटर कंटेंट मिलेगा, इसको नाम दे दिया मैंने W2। अब W1 के करस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम मिलेगा, इसको नाम दे दिया मैंने B1। और ये W2 के करस्पॉन्डिंग मिलेगा, इसको नाम दे दिया मैंने B2। अब श्रिंकेज रेशियो का फॉर्मूला क्या था SR का, श्रिंकेज रेशियो का फॉर्मूला था हमारा सिंपली क्या था, यहाँ पे B1 माइनस B2 डिवाइडेड बाई BD। और इसको किससे डिवाइड कर रहे थे हम लोग, वाटर कंटेंट का चेंज, W1 माइनस W2 से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिंपली हम क्या कर रहे हैं, चेंज इन वॉल्यूम देख रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वॉल्यूम B1 माइनस B2, ये आ गया हमारा चेंज इन वॉल्यूम। इसका B1 माइनस B2 करूँगा तो चेंज इन वॉल्यूम ये निकल के आ गया। ये क्या है, हमारा चेंज इन वॉल्यूम है। चेंज इन वॉल्यूम तो इतना ही है ना हमारा। तो B1 यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये पूरा B1 है। B2 यहाँ तक है, ये B यहाँ पे देखो, ये क्या है, हमारा B2 है। और ये वाला पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का वॉल्यूम क्या होगा, हमारा B1 होगा। यहाँ पे भी लिख देता हूँ मैं, ताकि आपको पूरा यहाँ पे क्लियर हो जाए। अब B1 में से B2 करूँगा तो इतना पोर्शन बचेगा, ये वाला पोर्शन क्या है हमारा, चेंज इन वॉल्यूम किसके बराबर है, B1 माइनस B2।
और ये यहाँ पे इसको इस पोर्शन को यहाँ पे दिखा रखा है, ऐसे एरो के दे के ही बता रहा हूँ। तो ये हो गया हमारा चेंज इन वॉल्यूम। अब इसको एक्सप्रेस करते हैं ड्राई वॉल्यूम के, यहाँ पे बी डी से मल्टीप्लाइड बाई क्या होता है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 100 होता है। तो डिवाइड किससे करा है हमने, चेंज इन वाटर कंटेंट। तो वाटर कंटेंट का चेंज आप देख सकते हो यहाँ पे, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो वाटर कंटेंट है ये क्या है हमारा W1 है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो वाटर कंटेंट है हमारा ये क्या है हमारा W2 है। और इसमें अगर मैं चेंजेस की बात करूँ तो ये इसमें आपको चेंजेस निकल के नज़र आएंगी, यहाँ से लेके यहाँ वाला जो है, तो ये क्या होगा हमारा W1 माइनस W2 निकल के आएगा। तो ये आ गया, यहाँ पे हमारी चेंजेस निकल के आ गई। तो यहाँ पे एक चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी, जो श्रिंकेज लिमिट का फॉर्मूला है ये मैंने क्लियर कर दिया आपको कि किस तरीके से ये ग्राफ के थ्रू प्रॉपर मैंने एक चीज़ बता दी। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ आपको, अगर मेरा यहाँ पे जो वाटर कंटेंट है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, इस बॉक्स के अंदर लिख रहा हूँ जो चीज़ें आप बता रहा हूँ ताकि कंफ्यूज ना करो। इफ़ देखो वॉल्यूम की चेंजेस हमें कहाँ पे देखने को मिलेंगी, अगर मैं बात करूँ तो अब श्रिंकेज लिमिट देखने को मिलेंगी। अब श्रिंकेज लिमिट पे इसके आगे ही हमें इसमें वॉल्यूम की चेंजेस देखने को मिलेंगी। तो क्या मैं जो मेरा W2 है यहाँ पे, W1 तो ठीक है हम यहाँ पे मैंने ले लिया, क्या मैं अगर W1 को यहाँ पे लूँ, इस पॉइंट पे ले लूँ मैं, यहाँ पे जो हमारा श्रिंकेज लिमिट का पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे ये हमारी श्रिंकेज लिमिट है, अगर मैं W2 यहीं पे ले लूँ, अगर मैं W2 को किसके बराबर ले लूँ, हमारा जो मेरा W2 है इसको मैं WS के बराबर ले लूँ, जो श्रिंकेज लिमिट है यहाँ पे ले लूँ, ये वाला पॉइंट मान लो यहाँ पे, ये यहाँ पे लिया हुआ पॉइंट, इस पॉइंट को मैं यहाँ पे लेता, तो यो अगर मैं इसको यहाँ पे लेता हूँ तो मुझे क्या देखने को मिलेगा, यो इसकी वजह से जो मेरा श्रिंकेज रेशियो है वो मुझे क्या देखने को मिलेगा, मैक्सिमम देखने को मिलेगा। श्रिंकेज रेशियो क्या देखने को मिलेगी, मैक्सिमम देखने को मिलेगी। मैं कहीं भी श्रिंकेज रेशियो निकाल सकता हूँ, यहाँ पे श्रिंकेज लिमिट के आगे अब कहीं भी हम लोग क्या निकाल सकते हैं, श्रिंकेज रेशियो निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको पूछा जाता है मैक्सिमम कहाँ मिलेगा, तो मैक्सिमम कब मिलेगा, यहाँ जब हमारा क्या होगा, ये वाटर कंटेंट है जो हम ले रहे हैं यहाँ पे, अगर मैं इसको श्रिंकेज रेशियो पर ही यहाँ पे श्रिंकेज लिमिट पे लेता हूँ, WS पे लेता हूँ। अब क्यों मैक्सिमम मिल रहा है, यहाँ पे देखो फॉर्मूला क्या था, B1 माइनस B2। अगर मैं इसको यहाँ पे लेता हूँ तो ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगी, सॉरी ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ पे देखो ये B1 और B2 ये अभी इतना हमें चेंज देखने को मिल रही है, इतनी बस इतना पार्ट की चेंज देखने को मिल रही थी ना। अभी मैं अलग कलर लेता हूँ दिखाने के लिए आपको, ये वाला ले लेते हैं। अगर मैं यहाँ तक ले आऊँगा इसको W2 को तो इतनी चेंज देखने को मिलेगी वॉल्यूम में, और यहाँ पे अगर मैं लेके आया हूँ तो हमें इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये देखो ये हमें इतनी चेंज देखने को मिलेगी, किसमें, वाटर कंटेंट में। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ श्रिंकेज रेशियो हमें मैक्सिमम कब मिलेगी, जब मेरा क्या होगा, यहाँ पे W1 W2 किसके बराबर हो जाएगा, मेरा WS के बराबर हो जाएगा, और तब B2 किसके बराबर हो जाएगा, मेरा यहाँ पे BD के बराबर हो जाएगा, B2 BD के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से भी हमें मिल सकता है। तो इसके रिलेटेड एक और फॉर्मूला यहाँ से बन सकता है, यहीं पे लिख रहा हूँ मैं। एक फॉर्मूला ये हो गया हमारा श्रिंकेज रेशियो का। डिफरेंट फॉर्मूलास आपको अभी मैं क्लियर कर रहा हूँ यहाँ पे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। दूसरा फॉर्मूला क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, या मैक्सिमम होगा, तो हम बोल सकते हैं श्रिंकेज रेशियो कब, SR क्या होता है, श्रिंकेज रेशियो इफ़ क्या होगा, मेरा जो W2 है वो किस पे आ जाए, WS तक आ जाए। क्योंकि इसके बाद ही हमें श्रिंकेज लिमिट के बाद ही हमें क्या देखने को मिलती है, वॉल्यूम चेंजेस देखने को मिलती है। और जो मेरा B2 है वो क्या हो जाएगा, तब BD हो जाएगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा श्रिंकेज रेशियो का, SR। इस केस में हमें क्या देखने को मिलेगा, श्रिंकेज रेशियो क्या देखने को मिलेगा, मैक्सिमम देखने को मिलेगा। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं मैक्सिमम देखने को मिलेगा। और क्या मिलेगा ये यहाँ पे हमें, B1 माइनस B2, B2 की जगह पे क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे BD आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 को हटा देते हैं, BD को लिख देंगे, ये क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा डिवाइडेड बाई BD, ठीक है। और साथ में क्या होगा हमारा यहाँ पे, मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई W1 माइनस, तो W2 है, W2 किसके बराबर होगा, यहाँ पे WS के बराबर होगा, WS लिख लो यहाँ पे। और
और करके W2 बोल सकते हैं। अगर आप W2 लिखना चाहते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं इन दोनों में से। तो ये हमारा श्रिंके रेशियो का फॉर्मूला निकल के आ जाएगा हमारे पास। तो आई होप आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, ये चीज़ मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करी है। अब यहाँ पे इसी के साथ एक और फॉर्मूला यहाँ पे निकल के आता है हमारा श्रिंके रेशियो का। अगर मैं बात करूँ तो श्रिंके रेशियो किसके बराबर निकल के आता है, जो हमारा क्या होता है, स्पेसिफिक मास स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है ड्राई स्टेट में, GMD के बराबर भी निकल के आता है यहाँ पे। और इसी चीज़ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, और GMD को क्या लिख सकते हैं। अब मास स्पेसिफिक ग्रेविटी किस में, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ड्राई स्टेट में। तो क्या होता था, ये हमारा डेंसिटी की फॉर्म में अगर मैं लिखता हूँ तो क्या आ जाएगा, जो हमारी डी डिवाइडेड बाई रो क्या हो जाएगा, रो W। तो ये चीज़ भी हमारे पास रहती है, तो इस फॉर्मूले को भी ध्यान में रखिएगा। अब अगर आप इसकी डेरिवेशन देखना चाहते हैं तो इसकी मैं डेरिवेशन करवा देता हूँ आपको, इस फॉर्मूले की भी। बेसिकली ये क्या है ना, आपको डायरेक्टली फॉर्मूला आपको यूज़ करना होता है। इसकी डेरिवेशन मैं बता देता हूँ। अभी आपका SSC मेंस के लिए ये खत्म हो चुका है, लेकिन अगर आप कोई AE JEE के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यो मैं कंटेंट यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये AE के लेवल का कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ यहाँ पे। अगर मैं सीधा बता देता तो ये फॉर्मूला मैं डायरेक्टली आपको बता के यहाँ पे छोड़ सकता था, लेकिन ये चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ऐसा क्यों होता है यहाँ पे। तो इसको हम एक्सप्लेन करने के लिए मेरे को क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे फाइंड करना पड़ेगा, ये मेरा फॉर्मूला है, इससे बताऊंगा मैं आपको श्रिंके रेशियो क्या होता है हमारा। बेसिकली B1 माइनस क्या होता है श्रिंके रेशियो, B1 माइनस B2 डिवाइडेड बाई BD इंटू 100 डिवाइडेड बाई W1 माइनस W2। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ W1 माइनस W2 की, तो ये क्या होते हैं, हमारे वाटर कंटेंट होते हैं, स्टेज 1 का और स्टेज 2 का। अब अगर मैं स्टेज 1 का और स्टेज 2 का वाटर कंटेंट की यहाँ पे बात करूँ तो ये इसका मतलब क्या हुआ, वाटर कंटेंट का मतलब क्या होता है, वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाई वेट ऑफ वाटर। ठीक है, सॉरी मास ऑफ, यहाँ पे क्या होता है, उल्टा लिख रहे हैं हम लोग, ये उसका उल्टा लिख दिया मैंने, इसको कैंसिल करिए। क्या होता है हमारा, वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉलिड, ये होता है ना हमारा। उल्टा लिख रहे हैं, इसको हटा दीजिएगा यहाँ से। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, मास ऑफ वाटर। अगर मास की फॉर्म में लिखेंगे, मास ऑफ वाटर किसमें, स्टेज 1 का जो था, माइनस मास ऑफ वाटर स्टेज 2 का, डिवाइड क्या होगा, मास ऑफ सॉलिड तो दोनों में सेम रहेगा, मास ऑफ सॉलिड मैंने आपको बताया था कि सेम रहता है। अभी मैं वो वाली डायग्राम भी आपको दिखा देता हूँ फिर से। तो यहाँ पे अगर मैं मास ऑफ वाटर 1 का और मास ऑफ वाटर 2 का बात करूँ, यहाँ पे देखो, ये स्टेज 1 थी, स्टेप 1 था, ये स्टेप 2 था। यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हो, ये मैंने बताया था MS और MS सेम रहेगा। यहाँ पे मास ऑफ वाटर की बात कर रहे हैं, यहाँ का जो मास है और यहाँ का मास है, ठीक है। इसमें जो हमें चेंजेस देखने को मिलेगी, तो चेंजेस कितनी देखने को मिली इसमें, यहाँ पे ये चेंजेस देखने को मिली हमें। यहाँ पे जब मैंने इसको ओवन में रखा था, मैंने आपको समझाया था। जिस बच्चों ने ये वीडियो नहीं देखी है तो पीछे जाके ये वीडियो देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर एक चीज़ यहाँ पे आप देख रहे हो, फिर से यूज़ कर रहे हैं हम लोग। तो इतनी हमें चेंजेस देखने को मिली। अब मुझे निकालना है मास, तो मुझे वॉल्यूम का पता है, वॉल्यूम कितना है, B1 माइनस B2। तो यहाँ पे मैं बेसिकली मास निकालना चाहता हूँ। तो डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। तो मास निकालना है तो इस वॉल्यूम को मैं क्या करूँगा, डेंसिटी के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये वाला जो लॉस हुआ वाटर, इसका मास आ जाएगा। तो यही तो मैं बेसिकली फाइंड करना चाहता था यहाँ पे अगर हम बात करें तो मास ऑफ वाटर माइनस मास ऑफ वाटर स्टेज 1 का और स्टेज 2 का, इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा। तो यहाँ पे देखो, ये टोटल मास है स्टेज 1 का और ये स्टेज 2 का, तो इनका चेंज क्या आएगी निकल के, यही चीज़ निकल के आएगी। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो, अब इसका वॉल्यूम मुझे पता है, तो वॉल्यूम को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, डेंसिटी के साथ। तो इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा डेंसिटी के साथ, तो ये क्या निकल के आएगा, W1 माइनस W2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास निकल के, B1 माइनस B2 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, मास ऑफ सॉलिड MS। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, MD भी लिख सकता हूँ। ये चीज़ क्यों है, क्योंकि स्टेज 3 में जाके मैंने आपको बताया है ड्राई सॉइल हो जाती है, तो उसको हम MD लिख सकते हैं, क्योंकि एयर का मास हम निगलेक्ट करते हैं।
तो ये चीज़ एक्सप्लेन कर रखी है ऑलरेडी। अब इसको अगर मैं ऊपर वाले फॉर्मूले में पुट करूँगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, B1 माइनस B2 इंटू क्या आ जाएगा हमारे साथ में यहाँ पे, B1 माइनस B2 डिवाइडेड बाई BD, और डिवाइड में क्या आ जाएगा यहाँ पे, B1 माइनस B2 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉलिड। तो मास ऑफ सॉलिड को MS लिख देते हैं अभी। तो ये चीज़ और ये चीज़ कैंसिल आउट हो जाएगी, मास ऑफ सॉलिड ऊपर चला जाएगा, तो मास ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, BD इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। अब यहाँ पे BD को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, या हमारा यहाँ पे जो BD है तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, MS को क्या MD लिख सकता हूँ ना मैं यहाँ पे, MD डिवाइडेड बाई BD इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। तो यहाँ पे MD बाई BD क्या हो जाता है हमारा, डेंसिटी क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम होता है, तो ये क्या हो गया, रो डी हो, यहाँ पे रो D डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर, तो रो D डिवाइडेड बाई रो W। तो यही तो चीज़ मैंने आपको बताई है यहाँ पे, ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है मास स्पेसिफिक ग्रेविटी ड्राई स्टेट में। तो यही फॉर्मूला तो यहाँ पे मैंने आपको बताया, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्या डेंसिटी, ड्राई डेंसिटी डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर। तो ये फॉर्मूला मैंने आपको प्रॉपर ड्राइव करके बता दिया किस तरीके से इसको ड्राइव करते हैं। तो एक चीज़ और देखते हैं यहाँ पे हमारा क्या, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज को, उसके बाद में मैं एक क्वेश्चन भी करा दूंगा आपको इसके ऊपर। तो ये फॉर्मूला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं, वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज। वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज, क्या होता है वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज हमारा, बेसिकली ये वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज है ना, इसको किससे डिनोट करते हैं हम लोग यहाँ पे, BS से, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये जो ऊपर वाला पार्ट था ना हमारा, ये वाला, इसी पार्ट को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, जो हमारा यहाँ पे पार्ट था, ये क्या होता है हमारा, क्या होता है वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज होता है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें और इसमें फ़र्क क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, उससे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो क्या होता है ये, इट इज़ डिफाइंड एज डिक्रीज, क्या होता है, डिक्रीज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉइल। और इसको किस में एक्सप्रेस करते हैं हम लोग, सॉइल एक्सप्रेस्ड एज इसमें एक्सप्रेस करते हैं हम लोग एज द परसेंटेज ऑफ इट्स ड्राई वॉल्यूम। कंफ्यूज नहीं करना है यहाँ पे, अभी ये चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, ये तो सिर्फ डेफिनेशन है, इसको क्यों लिखवाना पड़ता है, बच्चे बोलते हैं डेफिनेशन नहीं लिखवाते आप, जो सेमेस्टर वाले होते हैं, उसके लिए लिखवा रहा हूँ। बाकी चीज़ तो आपको अभी समझा दूंगा जब मैं फॉर्मूला बताऊंगा इसका आपको, ठीक है। ड्राई वॉल्यूम व्हेन वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल, जो वाटर कंटेंट होता है हमारा सॉइल का, वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल इज क्या होगा हमारा, रिड्यूस्ड फ्रॉम इट्स गिवन स्टेट टू श्रिंक लिमिट, फ्रॉम इट्स गिवन स्टेट, जो स्टेट हमें गिवन होगी, गिवन टू, गिवन स्टेट आएगा ना बीच में, स्टेट टू श्रिंकेज लिमिट। अब इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे, श्रिंकेज लिमिट। तो यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मूला निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, BS इज इक्वल टू B1 माइनस BD डिवाइडेड बाई BD इंटू 100। अब इस चीज़ को समझाने में ना आपको सिर्फ मैं 1 मिनट लूँगा, यहाँ पे एक ग्राफ ड्रा करना है मेरे को बस फिर से, और फिर आपको मैं सिंपली अभी ये चीज़ एक्सप्लेन कर दूँगा जैसे मैंने पहले यहाँ पे एक्सप्लेन करी थी।
क्योंकि अगर मैं ये ग्राफ ड्रा नहीं करूँगा ना आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा। एक कंसेप्ट इसके रिलेटेड और मैं आपको समझाने वाला हूँ, जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि ये डिफरेंट कैसे है श्रिंकेज रेशियो से, जो उसके ऊपर का टर्म है उससे ये डिफरेंट क्यों है। पहले इसी से बना लेते हैं। यहाँ तक कांस्टेंट होता है, यहाँ से इसको उठा लेते हैं। अब इसका कलर चेंज कर लेते हैं। इसको मैं पहले वाले ग्राफ से भी समझा सकता था आपको, अलग से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उसमें ना बहुत ज़्यादा चीज़ें लिखी हुई हैं। अलग से बता देता हूँ तो आपको कंफ्यूज नहीं होंगे आप बिल्कुल भी। ये आ गया यहाँ पे पॉइंट। अब देखो उसमें और इसमें फ़र्क क्या है। ये आ गया इसका फर्स्ट पॉइंट, ये हो गया वाटर कंटेंट W1 और इसके करस्पॉन्डिंग मिल गया वॉल्यूम B1। अब उसमें और इसमें फ़र्क क्या है देखो, इसमें क्या बोल रहा है, इट इज़ डिफाइंड एज द डिक्रीज ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉइल एक्सप्रेस्ड एज द परसेंटेज ऑफ इट्स ड्राई वॉल्यूम। ठीक है, सेम उसी में करना है। यहाँ पे क्या है हमारा, रिड्यूस्ड फ्रॉम इट्स गिवन स्टेट टू द श्रिंकेज लिमिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिड्यूस्ड फ्रॉम इट्स गिवन स्टेट टू द श्रिंकेज लिमिट। क्या मतलब हुआ इसका, अगर मैं आपको पिछला ग्राफ बताऊं यहाँ पे, तो ये हमने श्रिंकेज रेशियो बताया था, मैंने बताया था एक पॉइंट आप यहाँ पे ले लो और एक पॉइंट हम कहीं भी ले रहे हैं, अब श्रिंकेज लिमिट ले रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग श्रिंकेज लिमिट के ऊपर लेते हैं तो हमें श्रिंकेज रेशियो क्या मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगी। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। इसमें क्या है ना, आपको ये दूसरा पॉइंट लेना है ना, वो आपको लेना ही श्रिंकेज लिमिट के ऊपर है। उन्होंने ऑलरेडी फॉर्मूले में बता रखा है, देखो यहाँ पे क्या बता रखा है, रिड्यूस्ड फ्रॉम इट्स गिवन स्टेट टू श्रिंकेज लिमिट। तो जो हमारा दूसरा पॉइंट आएगा वो आएगा ही ये वाला पॉइंट, हमें यहीं पे लेना पड़ेगा इसको। तो W2 हमारा ये होगा और ये मेरा यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग ये मुझे B2 मिलेगा। अब यहाँ पे जो W2 होता है इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, WS बोल सकते हैं, और ये B2 होता है इसको क्या बोल सकते हैं, BD बोल सकते हैं। बस इतना फ़र्क है इसमें और उसमें। उसमें क्या है, उसमें हम लोग जब इस पॉइंट पे लेते हैं, श्रिंकेज लिमिट वाले पॉइंट पे लेते हैं, तो हमें मैक्सिमम श्रिंकेज रेशियो मिलती थी। ऊपर वाले पार्ट की सिर्फ बात कर रहा हूँ, उसका नीचे वाला पार्ट यहाँ पे हम लोग यूज़ नहीं करते। ये हमारा वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज में सिर्फ ऊपर वाले पार्ट के लिए श्रिंकेज रेशियो क्या है, पूरा फॉर्मूला क्या है उसका, देखो यहाँ पे B1 माइनस B2 डिवाइडेड बाई BD इंटू 100। ये हो गया इसका ऊपर का पार्ट, और नीचे का पार्ट भी तो है इसका W1 माइनस W2 का। अब यहाँ पे ये ऊपर का पार्ट है ना, ये वाला, हम इसी की बात कर रहे हैं वॉल्यूमेट्रिक, ये वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज में, नीचे के पार्ट की बात नहीं कर रहे। और यहाँ पे ये हमें अगर श्रिंकेज रेशियो मैक्सिमम लेनी हो, तो जब श्रिंकेज रेशियो मैक्सिमम होती है तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये B2 किसके बराबर हो जाता है, तब BD के बराबर हो जाता है। ये चीज़ आपको पता है। तो यहाँ पे जो हमारा पार्ट ऊपर वाला पार्ट है ये किसके बराबर है, ये फॉर्मूला जो है हमारा श्रिंकेज रेशियो के बराबर भी हो जाता है। तो यही चीज़ यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहता था। यहाँ पे देखो B1 माइनस BD डिवाइडेड बाई BD इंटू 100। तो ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी। इस फॉर्मूले और उस फॉर्मूले में बेसिक डिफरेंस क्या है, इसमें जो हमारा जो वाटर कंटेंट है इसको हम रिड्यूस करके कहाँ पे ले आते हैं, श्रिंकेज लिमिट पे लाते हैं। और उस फॉर्मूले में जो हमारा वाटर कंटेंट है वो रिड्यूस करके अगर हम लोग श्रिंकेज लिमिट पे लेके आएंगे तो हमें क्या मिलेगी, मैक्सिमम श्रिंकेज रेशियो मिलेगी। नहीं तो हमें जो श्रिंकेज रेशियो वैल्यू ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम लोग ऐसे फाइंड नहीं कर सकते, हमें लाना ही पड़ेगा इसको कहाँ पे, श्रिंकेज लिमिट पे। अब यहाँ पे मैं इसके इसी फॉर्मूले के थ्रू मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पे बता रहा हूँ, ये हमारा श्रिंकेज रेशियो ये क्या है, श्रिंकेज रेशियो इज इक्वल टू B1 माइनस BD डिवाइडेड बाई BD इंटू 100 डिवाइडेड बाई वाटर कंटेंट 1 माइनस वाटर कंटेंट 2। ये किसका फॉर्मूला था, जब श्रिंकेज लिमिट कहाँ पे होता है हमारा, मैक्सिमम पे होता है। तो अगर इसका फॉर्मूला मैं आपको बताऊं तो इस चीज़ की जगह पे मैं क्या पुट कर सकता हूँ, यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज भी तो पुट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो श्रिंकेज रेशियो इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, BS आ जाएगा, और डिवाइड बाई वाटर कंटेंट 1 माइनस वाटर कंटेंट 2। और यहाँ से अगर मुझे BS फाइंड करना हो, वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज फाइंड करना हो, तो मैं बोल सकता हूँ वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज इज इक्वल टू श्रिंकेज रेशियो इनटू वाटर कंटेंट फर्स्ट स्टेज का माइनस वाटर कंटेंट सेकंड स्टेज का। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसके थ्रू भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आपको वाटर कंटेंट दे देगा स्टेज 1 का और स्टेज 2 का, श्रिंकेज रेशियो दे देगा और बोलेगा बताओ इसका जो वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज है वो कितना निकल के आएगा। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। तो इसके थ्रू भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं।
तो यहाँ पे मैंने आज का आपके सारे यूज़ के फॉर्मूलेज यहाँ पे जो डिफरेंट फॉर्मूलेज बन सकते हैं सारे यहाँ पे मैंने आपको ड्राइव भी करवा दिए और प्रॉपर बता दिए हैं। ये मेरा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा, यहाँ पे मैं आपको जो क्वेश्चन है उसका एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा आपको, और उसके बाद में हम लोग क्या देखेंगे, प्लास्टिसिटी इंडेक्स के बारे में देखेंगे, श्रिंकेज इंडेक्स, श्रिंकेज रेशियो और वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज को यहाँ पे मैंने प्रॉपर आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अगर इसमें कोई आपको डाउट वगैरह आ रहा है तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, हम प्रॉपर उसका आंसर करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी शेयर करिए। तो आज की वीडियो देखने के लिए थैंक यू गाइज़।